हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं डीएम का करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ। डीएम का कन्फेशन है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। तो आज डीएम का कन्फेशन है। बहुत सारे लोगों का 6 पोर्टल अभी आने वाला है, उसके बाद न्यू मून भी आने वाला है, तो उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके जीवन में। उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। चेंज थोड़ा सा ड्रास्टिक हो सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन चेंज जो होगा वो आपके हायर गुड के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके फ्रूटफुल के लिए ही होगा, यानी आपके लिए लाभदायक होगा वो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो। समझे? तो डीएम कहते हैं, डीएम का कन्फेशन है कि तुम मेरे दिल में, दिमाग में और मेरे सोल में तुम ही रहते हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता है दुनिया में। मुझे हर किसी ने केवल तकलीफ ही दी है, लेकिन जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे हो और सिर्फ तुम ही, है ना। जब भी तुमको देखता हूँ तो मुझे एक अलग सा सुकून, एक अलग सा चैन मिलता है, जो मुझे किसी के साथ नहीं मिलता। कैसे गुजरे हैं ये जो सेपरेशन के दिन है, ये कैसे गुजरे हैं तुम्हारे बिना, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। ऐसा डीएम कह रहे हैं। डीएम आके डीएफ को कह रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमको छोड़कर उसके पास चली गई। बहुत गलती की मैंने तुमको छोड़ करके, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा करके, किसी और कार्मिक के साथ अपना रिलेशन बना करके मैं बहुत गलती की। ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से कि तुम मुझे समझो, तुम मुझे देखो, तुम मेरी बातों को सुनो। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने दिल की बात जो कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, जो सेपरेशन में मैंने महसूस किया है, जो भी चीज़ें मेरे साथ गुजरी है, वो सारा चीज़ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ या कहनी चाहती हूँ। कहनी मतलब कहनी है मुझे। सो तुम मुझे कहने दो। तुम्हारा बहुत बड़ा मेरे साथ, तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा मेरा कि तुम मुझे जो भी मैं कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कहने का एक मौका दो ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूँ। ठीक है? ऐसा डीएम कह रहे हैं कि इस सेपरेशन में जिस पेन से मैं गुजरा हूँ या गुजरी हूँ, उस पेन को समझो और मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपने दिल की बात कह सकूँ, या अपने दिल में जो भी बात है, जो मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल से अपने दिल में दबा के रखी हूँ, उस चीज़ को मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को समझो, तुम सुनो मेरी बात को। तुम नहीं सुनोगी या तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरी बात को? कौन है मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा? ऐसा डीएम कहते हैं। समझे? कहते हैं कि जो मुझे नहीं करना था वो सब किया मैंने, सिर्फ तुमको हर्ट करने के लिए। जो जो चीजें तुमको पसंद नहीं थी वो हर चीज किया मैंने ताकि तुम हर्ट हो सको। समझ रहे हैं ना आप लोग? डीएम वो हर चीज किए जो डीएफ को पसंद नहीं था, और आज वो इस चीज को मान भी रहे हैं कि वो हर चीज किया मैंने सिर्फ तुमको हर्ट करने के लिए किया था, ताकि तुम तकलीफ में हो, तुमको तकलीफ हो, यानी डीएफ को तकलीफ हो, इसलिए वो इस चीज को करते थे ताकि डीएफ तकलीफ में रहे, डीएफ पेन में रहे। जो चीज डीएफ को पसंद नहीं था वो हर चीज किए ताकि डीएफ तकलीफ में रहे, डीएफ पेन में रहे, डीएफ को जलाने के लिए, डीएफ को छोटा दिखाने के लिए, डीएफ को तड़पाने के लिए, डीएफ को पेन देने के लिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप में गए। वो हर चीज किए जो डीएम को मतलब डीएफ को पसंद नहीं था। डीएम जो है वो हर चीज किए जो डीएफ को पसंद नहीं था। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुमको दिखाने के लिए, तुमको जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन मेरा जो दाव था वो तो उल्टा पड़ गया। आज वो दिन आ गया कि तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। डीएम ये कहते हैं कि आज तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये सब चीज मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा दाव उल्टा खुद मुझे ही पड़ गया और भगवान की लाठी मुझे पड़ रही है। तुम कहते थे ना कि तुम मुझसे हिसाब करना चाहती हो या चाहते हो, तुम हिसाब करोगी मेरे से या करोगे। तुम ठीक कही थी कि यही बात तुम कही थी कि भगवान माता महाकाली तुम्हारा हिसाब करेंगे, इंसाफ करेंगे।
तो आज माता महाकाली ही मेरा हिसाब कर रही है और आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पेन में हूँ, तुम मुझे समझो। ठीक है, ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। डीएम वो हर चीज किए जो डीएफ को पसंद नहीं था, डीएफ को तकलीफ देने के लिए, डीएफ को पेन में रखने के लिए, ताकि डीएफ देखे खुल के जी रहे थे उस समय, खुल के जीने का संस्कार, खुल के जीने का चीज बता रहे थे। लाइफ में वाइब चाहिए था, समझे? लाइफ में वाइब चाहिए था, लाइफ में वाइब चाहिए था। उसके बाद लाइफ में क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको, खुल के जीना, किसी प्रकार के कोई बंधन में ना जीना। ऐसा दुनिया को सिखा रहे थे कि खुल के जीना चाहिए और लाइफ में वाइब चाहिए, लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि आगे जाके लगे कि जिंदगी तो जी है मैंने। 50 गो के साथ रिलेशनशिप में रह करके आपको लाइफ में वाइब मिलता है क्या? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि अगर 50-60 गो के साथ कोई रिलेशनशिप में रहता है, 10-15 गो के साथ, 7-8 गो के साथ रिलेशनशिप में रहता है, उसके साथ ऐश करता है, गुलछर्रे उड़ाता है, उसके बाद उसी को रियल वाइब कहते हैं क्या? आप लोग बताइएगा। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो मुझे ये बताइएगा आप लोग कि लाइफ में वाइब वही होता है क्या कि क्लब में नाचना या फिर 50 गो के साथ रिलेशनशिप में रहना, इसको छोड़ना उसको पकड़ लेना, उसको छोड़ना उसको पकड़ लेना, तो मतलब उससे लाइफ में वाइब आती है क्या? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात को, ठीक है? रियल वाइब क्या होता है जीवन का, वो भी आप लोग प्लीज बताइएगा मुझे कि रियल वाइब क्या होता है जीवन में। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर कुछ सीखे होंगे आप लोग मेरे वीडियो से या मुझे गुरु मानते होंगे, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि लाइफ में वाइब और लाइफ में खुद के जीना, खुल के जीना किसको कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस बात। तो वही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए डीएम जो होते हैं ना, वो अपने डीएफ से कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक ही सोल है। वो कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते, वो छुपा ही नहीं सकते, जो भी किए वो बताना ही पड़ेगा, वो पता चल ही जाता है, क्योंकि वो हायर सेल्फ बता ही देता है। आपके भगवान आपको सब कुछ दिखा देंगे, आपके स्पिरिट टीम सब कुछ दिखा देंगे कि देखो ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, समझे? तो फिर सुना सुनाया बात पे तो डीएफ विश्वास कभी करती नहीं है, जो आंख से देखती है उसी पर विश्वास करती है। सुना सुनाया बात गलत हो सकता है। डीएफ ऐसी होती हैं कि लोग उनके डीएम के बारे में कुछ गलत सलत बोलते भी हैं ना, तो वो कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो अपने आंख से देखती है तब उसको विश्वास होता है कि हाँ, लोग तो सही कह रहे थे, मैं ही विश्वास नहीं की थी और मैं ही आंख में पट्टी बांध करके रखी थी, विश्वास का पट्टी, ठीक है, जिसको डीएम चकनाचूर कर देते हैं। तो ये चीज है। आगे फिर बोलते हैं डीएम पूरी तरह से पेन एनर्जी में है, डीएम को पाने के लिए डीएम पूरा कोशिश कर रहे हैं, बट डीएफ अब नहीं मान रही है। डीएम रिग्रेट में है अपने लिए, पर किए पर पछता रहे हैं। जिस टाइम डीएफ को हर्ट करने के लिए वो सब कुछ कर रहे थे या कर रही थी, है ना, भूल गई थी कि वो क्या कर रही है। बात समझे ना? दौलत का नशा, खुल के जीने का नशा, जवानी का नशा, डीएफ को हर्ट करने का नशा था उस समय, जो कुछ समझने नहीं दे रहा था कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है। इतना डीएम डीएफ को हर्ट कर दी कि अब डीएफ के दिल में प्यार ही मर गया है। डीएम डीएफ को इतना हर्ट कर दिए हैं कि उसका प्यार ही मर गया। जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? कि आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसको किसी और के साथ देखना। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि आप किसी को सोल लेवल पे चाहते हैं, एनर्जेटिक लेवल पे चाहते हैं, और वो किसी और के साथ ऐश कर रहा है या कर रही है। ये चीज देखना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इस दुख का कोई पारावार नहीं होता। और चलिए ठीक है, घूमते फिरते देख लेना वो सही है, लेकिन वो सब कुछ देख लेना जो नहीं देखना चाहिए था, उस दुख का कोई पारावार नहीं होता और इसकी कोई माफी नहीं होती। देखिए डीएफ तो सबको माफ कर देती है खुद के लिए, ताकि उसका चक्र एक्टिव हो सके, लेकिन इस चीज का डीएफ भगवान बाद में होती है, पहले एक इंसान होती है। या भगवान भी भगवान बाद में होते हैं, पहले उनमें इंसानियत जरूर होती है।
भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसमें एक इंसानियत जरूर होती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पेन है कि जिससे आप प्यार करते हो उसको किसी और के साथ देखना। होता है कि नहीं? आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कैसा उस समय फील होता है। लेकिन एक डीएम वो कभी समझती या समझता नहीं है। खैर, जो बीत गई सो बात गई, और माफ करना तो डीएफ की आदत है, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं है कि ये भूल जाना कि आगे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था। उससे लेसन लेना और उससे सीखना, और उससे उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, खुद के साथ रहना। योर हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड एंड योर पीस इज स्टेट ऑफ माइंड। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद के साथ रह सकते हैं खुश तो, और अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते, आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट है, तो वो तो बात अलग हो गई। अगर आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं, खुद के साथ अगर आप पीस में रह सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा यूनियन है। उससे बड़ा कोई यूनियन नहीं होता, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं देता है दुनिया में। आपका सच्चा साथी आप खुद हैं। कोई भी आपको साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। सबसे पहले आप हैं, उसके बाद दुनिया है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाता है कि आप खुद के साथ रहना सबसे पहले स्वीकार करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीएम मेरे से प्यार नहीं करता है, ये हमसे प्यार नहीं करता है। वो पहले आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, दुनिया आपसे प्यार करना स्टार्ट कर देगा। खुद के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, दुनिया आपके साथ रहना स्टार्ट कर देगा। खुद पर गर्व करना स्टार्ट कीजिए, दुनिया आप पे गर्व करेगा। समझे? तो खुद से प्यार करना है। डिटैचमेंट ही सिखाता है ये जर्नी हमें लोगों से। आपको इस प्रकार का जीवन जीना है जिस प्रकार एक कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी वो भीगता नहीं है। पानी में रहता है कमल का पत्ता, लेकिन वो भीगता नहीं है। तो इस समाज रूपी दुनिया में आपको रहना है, और आपको इस प्रकार से रहना है कि आपको भीगना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाता है। बाकी आपका जीवन है, आपको कैसे जीना है ये आप समझें। समझे? मेरा काम आपको बताना है, बाकी एज यू लाइक इट। और डीएम अगर आते हैं तो उनको आप लोग क्या करना है, उनका क्या नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। आपका जीवन, हर आदमी का जर्नी, हर आदमी का जीवन अलग अलग होता है। समझे? तो इस चीज को समझना है आपको कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, और वाइब और खुल के जीना इसे कहते हैं। आप लोग जरूर इसमें अपना समय निकाल करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि खुल के जीना क्या होता है, और लाइफ में वाइब किसको कहते हैं। क्लब में नाचना, दारू पीना, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ गुलछर्रा उड़ाना, यही है वाइब, या फिर क्या है वाइब, ये बताइएगा आप लोग जरूर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। मेरे चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, लैंड डिस्प्यूट वगैरह से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर है, तो आप मेरे से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल मेरे नंबर पे आपको मिल जाएगा। इनर वर्क क्लास भी अभी अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का परमानेंट रियूनियन हुआ है इनर वर्क क्लास से। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, वो पेड है। इनर वर्क क्लास पेड है, क्योंकि उसमें मैं मेहनत करता हूँ, तो उसमें पैसा मैं लेता हूँ। ठीक है? तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी बचती है, अगर इनर वर्क क्लास आप लेना चाहते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। लेना या ना लेना आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लें। और किसी प्रकार के लैंड डिस्प्यूट हो गया, या किसी का बाल बच्चा का शादी नहीं हो रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, किसी प्रकार का कोई भी है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरे चैनल को शेयर करने के लिए, मुझे देखने के लिए। थैंक यू। जय माता दी।